पुराने समय की बात है। पूर्व दिशा के किनारे स्थित सूर्यगढ़ नाम का एक छोटा सा लेकिन समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा थे राजा आदित्य सिंह, जो अपनी बुद्धिमानी, शांत स्वभाव और न्यायप्रियता के कारण पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। उनका एक ही नियम था, राज्य का हर नागरिक मेरे लिए समान है। राजा आदित्य हर सुबह महल के बाहर लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान करते। लोग कहते थे कि उनके आने से ही राज्य में खुशहाली आई है। लेकिन इतना अच्छा राजा होने के बावजूद उनकी एक चिंता हमेशा बनी रहती, क्या उनके फैसले हमेशा सही होते हैं? एक दिन राज्य में अजीब सी अफवाह फैल गई कि जंगल के अंदर रहने वाले साधु अनंत आर्षि हर इंसान का वास्तविक चरित्र बता सकते हैं। राजा ने सोचा, अगर मैं अपने अंदर की सच्चाई जान पाऊं तो बेहतर निर्णय ले सकूंगा। और वे आम आदमी के रूप में भेष बदलकर जंगल की ओर निकल पड़े। घने पेड़ों और लंबी राहों को पार करते हुए राजा आदित्य आखिरकार आर्षि के आश्रम पहुंचे। आर्षि पहले से मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आपका स्वागत है। आपने देर कर दी। राजा चौंक गए। आपको कैसे पता कि मैं राजा हूं? ऋषि शांत स्वर में बोले, राजा वही होता है जो अपने लोगों के लिए चिंतित रहता है। तुम वही चिंता लेकर आए हो? राजा ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मुझे कैसे पता चले कि मैं अपने राज्य के लिए सही हूं? क्या मैं सच में एक अच्छा राजा हूं? आर्षि उठे और राजा को आश्रम के पीछे बने एक पुराने तालाब के पास ले गए। पानी बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, इस पानी में देखो और बताओ कि तुम क्या देखते हो। राजा ने पानी में झांका। उन्हें अपना चेहरा दिखा, पर उसके पीछे से कई लोगों की परछाइयां भी दिखने लगीं। किसान, बूढ़ी मां, छोटी बच्ची, सैनिक, हर कोई उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। राजा घबरा गए। यह क्या है? आर्षि बोले, यह तुम्हारी सोच है राजन। तुम फैसले अकेले नहीं करते। हर निर्णय तुम्हारे मन में उन लोगों को ध्यान में रखकर होता है जिनकी परछाइयां तुमने देखी। यही तुम्हारी शक्ति है। एक राजा वही है जो अपने अंदर अपने लोगों को बसा ले। राजा की आंखों में चमक आ गई। लेकिन तभी आर्षि ने कहा, पर समय बदल रहा है। जल्द ही तुम्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो तुम्हारी परख करेगा। राजा आदित्य ने झुककर प्रणाम किया और अपने महल वापस लौट आए। कुछ ही दिनों में समस्या आ पहुंची। राज्य का सबसे धनी व्यापारी और एक गरीब किसान दोनों एक ही जमीन पर हक जता रहे थे। मामला कठिन था और पूरा राज्य राजा के फैसले की प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने दोनों की बात शांत मन से सुनी, जांच करवाई और आखिर में जो निर्णय सुनाया उसने सबको चौंका दिया। राजा ने कहा, जमीन उसी की है जिसने इसे बरसों से संभाला है, न कि उसके जिसकी जेब भारी है। जमीन का हक किसान को मिला। लोगों ने तालियां बजा दी। राजा को लगा कि आर्षि का कहा सच था। सही फैसला वही होता है जिसमें जनता की भलाई छिपी हो। उस दिन से राजा आदित्य और अधिक आत्मविश्वास से राज्य चलाने लगे और सूर्यगढ़ आने वाली पीढ़ियों तक उनके न्याय को याद करता रहा।